हेलो फ्रेंड्स, मैं रेखा स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल पर। तो फ्रेंड्स देखिए, ये हमारी बैक नेक डिज़ाइन है और इसकी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है। आप उसे जाकर आसानी से देख सकते हैं। हमने बहुत आसान तरीके से बताया है। तो फ्रेंड्स आज हम इस डिज़ाइन का फ्रंट पार्ट सीखेंगे और उसे हम बेल्ट वाला प्रिंसेस कट बनाएंगे, यानी 3 पीसेस पर कट करेंगे। फ्रेंड्स मैं इस डिज़ाइन का लिंक आपको एंड स्क्रीन पर भी दे दूँगी, आप वहाँ पर जाकर आसानी से भी देख सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि हम यहाँ पर बहुत अच्छे से समझेंगे। अब पूरी डिटेल में हम आपको बहुत आसान तरीके से बताएंगे। यहाँ पर आप अपने लिए भी प्रिंसेस कट ब्लाउज बना सकते हैं, बस आपको अच्छे से समझना है। तो देखिए, ये हमारा मेन कपड़ा रहेगा और ये अस्तर का कपड़ा रहेगा यहाँ पर। तो अब हमें देखिए, पहले अस्तर को डबल फोल्ड में रख लेना है और इसे हम फ्रंट ओपन बनाएंगे। पहले हम नीचे से कपड़े को सीधा कर लेंगे। तो मैंने यहाँ से सीधा कर लिया है। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उस पर हमें कटिंग कर लेनी है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर कट कर लिया है एक्स्ट्रा कपड़े को। अब हमें देखिए, निशान लगाने से पहले जितना हमने हमारा बैक पार्ट की लंबाई ली है मार्जिन के साथ, पहले उसे नाप लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, मैं इस तरह से शोल्डर से इंची टेप को रखूँगी और जितनी इसकी लेंथ है टोटल उसे देख लेंगे। 14 इंच इसकी लेंथ आ रही है, 1 इंच हमने इसमें मार्जिन का लिया था। तो यहाँ पर हमने इसे टोटल 15 इंच लिया था। और अब देखिए, यहाँ हम फ्रंट के लिए लंबाई 16 इंच पर लेंगे, यानी 1 इंच हम इसे एक्स्ट्रा लेंगे। पहले हम आई हुक के लिए पट्टी छोड़ देंगे यहाँ पर आधा आधा इंच चौड़ाई में। तो यहाँ पर मैंने आधा इंच चौड़ाई में पट्टी छोड़ी है क्योंकि हम इसे फ्रंट पर बना रहे हैं। फ्रेंड्स जैसे कि मैंने बताया आपको, बैक पार्ट से यहाँ हमने 15 इंच लिया था मार्जिन के साथ, लेकिन हमने फ्रंट लेना है 16 इंच पर, यानी 1 इंच और अलग से लेना है इसमें। अब हम डीप नेक के अकॉर्डिंग यहाँ पर शोल्डर लेंगे क्योंकि हम इसे डीप नेक पर बनाएंगे। तो शोल्डर डीप के अकॉर्डिंग हमें 5.5 लेने हैं यहाँ। और शोल्डर मैंने देखिए आधा इंच को छोड़ते हुए ही लिए हैं और 5.5 इंच ही मैं यहाँ पर आर्मोल रख रही हूँ। तो मैंने आर्मोल भी 5.5 इंच लिए हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। चेस्ट का हमें हमारा चौथा भाग लेना होता है। जितनी भी आपकी चेस्ट है, आप देखिए अपना नाप ले लीजिए, आपका जितना भी आ रहा है उसका चौथा भाग ले लीजिए। इस लाइन को छोड़ते हुए ही लेना है हमें। अब यहाँ पर हमारा 34 साइज का है, तो 34 का हमारा चौथा भाग आ रहा है यहाँ पर 8.5 इंच। 2 इंच यहाँ पर मैं मार्जिन का प्लस कर रही हूँ, आप यहाँ मार्जिन 1.5 इंच भी ले सकते हैं। तो इसी तरह से हमें कमर का निशान लेना है, चौथा हिस्सा लेना है आपकी जितनी भी कमर है। यहाँ पर मैं 7.5 इंच ले रही हूँ 30 का, और 2 इंच इसमें मार्जिन प्लस कर रही हूँ। फ्रेंड्स यहाँ तक हमारा मार्जिन और फिटिंग का निशान हुआ है कंप्लीट, और इनको हम देखिए सीधा कर लेंगे यहाँ, फिटिंग वाला निशान और मार्जिन वाला। अब देखिए, अब हमें प्रिंसेस कट के लिए यहाँ पर बढ़ाना है। तो अगर आपकी हैवी साइज है, नीचे से आप 2 इंच बढ़ा लीजिए और ऊपर से हम 1 इंच लेंगे। हमें 1 इंच ही लेना है, आपकी चाहे कोई भी साइज हो ऊपर की तरफ से। तो यहाँ से मैंने 1 इंच लिया है और नीचे से हमने 1.5 इंच प्लस किया है। तो फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है। अब हम आर्मोल की गहराई करेंगे यहाँ पर। आर्मोल की गहराई देखिए 1.25 इंची टेप कोने से रखते हैं, ये हमारी बैक के लिए होती है। और फ्रंट के लिए हम इसकी दूरी से, यानी अंदर की तरफ आधा इंच दूरी से इंची टेप रखेंगे और इस तरह से हमें फ्रंट के लिए गहराई देनी है। और हमें देखिए, ये फिटिंग वाला निशान है, वहीं तक गहराई को कंप्लीट करना है। अब हम देखिए प्रिंसेस कट का टक्स पॉइंट निकालेंगे। यहाँ पर मैं 9.25 इंच ले रही हूँ। अगर आप 32 का बना रहे हैं तो 9 इंच ले लीजिए, 36 का बना रहे हैं तो 9.5 इंच ले लीजिए। तो यहाँ पर मैंने 9.25 इंच लिया है। जैसे आपकी साइज बढ़ती जाएगी टक्स पॉइंट भी बढ़ता जाएगा। अब देखिए, ऊपर की तरफ से मैं यहाँ से लाइन को छोड़ते हुए 3.5 इंच दूरी से निशान ले रही हूँ, और नीचे की तरफ से हमने आधा इंच कम करते हुए 3 इंच पर लिया है। तो फ्रेंड्स आपको ढंग से ध्यान रखना है, नीचे से हमने 3 इंच लिया है और ऊपर से हमने टक्स पॉइंट के पास से 3.5 और नीचे से 3, आधा इंच कम किया है नीचे की तरफ। तो अब हम यहाँ पर गले का निशान लगाएंगे। गले का हम यहाँ से ऊपर की तरफ से चौड़ाई ले रहे हैं 2.5 इंच, और लंबाई में गले की 7.5 इंच रख रही हूँ क्योंकि वी नेक पर है, डीप अच्छा लगता है। तो यहाँ पर देखिए, लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं गले की, जैसा आप पहनना पसंद करते हैं। मैं यहाँ पर वी नेक बनाऊँगी, इसलिए मैंने यहाँ 7.5 इंच लिया है। अब यहाँ पर हम बेल्ट को अलग करेंगे। बेल्ट के लिए हमें देखिए 3.5 इंच ऊपर की तरफ दोनों तरफ से निशान ले लेने हैं और इनको हम सीधा कर लेंगे यहाँ से, देखिए इस तरह से। तो बेल्ट के निशान को हमने सीधा कर लिया है।
अब इसके ऊपर से हमें यहाँ से 1 इंच ऊपर की तरफ से हमें यहाँ डाउन करना है बेल्ट को, और साइड से हमें ऊपर की तरफ आधा इंच ऊपर ले लेना है इस तरह से। बेल्ट को मैंने 1 इंच ऊपर से डाउन किया है, ध्यान रखें। अब हम देखिए यहाँ से शेप देंगे प्रिंसेस कट की। ऊपर की तरफ से आपको आर्मोल की तरफ से यहाँ से 5.5 इंच नीचे एक पॉइंट लेना है। जहाँ आपका 5.5 इंच आ रहा है वहाँ आपको इस तरह से इसको अटैच कर देना है। देखिए इस तरह से हम निशान को मिला देंगे। यहाँ पर आप इस तरह से शेप दीजिए इसमें। अब देखिए जो हमने प्रिंसेस कट के लिए टक्स के लिए एक्स्ट्रा लिया था 1.5 इंच, अगर आपका नीचे से यहाँ पर देखिए बेल्ट वाला नहीं ले रहे हैं तो आपको यहाँ निशान नीचे की तरफ लेना है और यहाँ से इस तरह से शेप देनी है पॉइंट के पास। लेकिन हम बेल्ट को अलग करेंगे तो हमें अब ऊपर से ही निशान लेना है, बेल्ट के ऊपर से, ध्यान रखें। तो 1.5 इंच दूरी से ही हम निशान लेंगे। यहाँ पर आप 1.25 इंच भी रख सकते हैं, जितना मार्जिन लेंगे उतना ही आप इस पॉइंट को रखिए। तो यहाँ पर इस तरह से मैं इसे थोड़ा सा कर्व शेप देते हुए यहाँ पर मिला देंगे। तो देख सकते हैं हमने किस तरह से इसे मिलाया है। अब देखिए गले पर निशान लगाएंगे हम। गले को इंची टेप की मदद से इस तरह से सीधा करेंगे वी नेक पर। तो हम यहाँ पर सीधा नहीं रख रहे हैं, थोड़ा सा इसमें शेप देंगे इस तरह से। तो मैं यहाँ पर देखिए इस तरह से शेप दे रही हूँ वी नेक का। तो आप अपने अकॉर्डिंग गले को रख सकते हैं, यहाँ पर आप राउंड भी रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर देखिए मार्किंग कर ली है। अब हमारा जो हमने एक्स्ट्रा निशान लिए थे उनको भी सीधा कर लेंगे, और जो हमारा मार्जिन और फिटिंग का उनको भी डार्क कर लेंगे। यहाँ पर अच्छे से दिख नहीं रहा है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बहुत अच्छे से मार्किंग समझाई है। प्लीज़ आपको कुछ भी समझ में नहीं आए तो वीडियो को दोबारा से देखिएगा, और आप हमें कमेंट में भी पूछ सकते हैं, हम आपको बताएंगे ज़रूर। तो अब देखिए जितने भी हमने निशान लगाए हैं, निशान के अकॉर्डिंग हमें कटिंग कर लेनी है। आर्म होल पर हमें अंदर वाले निशान पर कट करना है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमें कट कर लेना है। गले को भी हम अलग कर देंगे और हम इसे बिना बुकरम के ही रेडी करेंगे। यहाँ पर देखिए बीच से भी हमें कट कर देना है, और जो हमने इस पैटर्न पर निशान लिया है देखिए 1.5 इंच चौड़ाई में, इसे भी हम इस तरह से कट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने तीनों पीसों को अच्छे से कट कर लिया है। बेल्ट हमारी एक्स्ट्रा रहेगी क्योंकि हमने मार्जिन लिया था नीचे तक भी, उसे हम अलग कर देंगे। अब देखिए हमें मेन कपड़ा लेना है। मेन कपड़ा भी हम डबल फोल्ड में रखेंगे। यहाँ पर आप कपड़े को किसी भी साइड से रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जहाँ भी आपका कपड़ा सेट हो रहा है वहाँ रख लीजिए। तो हम यहाँ नहीं रखेंगे क्योंकि हमारा वर्क थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा, इसलिए हम बेल्ट को नीचे की तरफ रख रहे हैं। तो जहाँ भी आपका सेट हो रहा है फ्रेंड्स वहाँ आप जमा लीजिए इस अस्तर को मेन कपड़े पर, और थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए हमें कट कर लेना है। फिक्स नहीं कट करना है यहाँ पर। तो मैं थोड़ा मार्जिन के साथ ही इनको कट कर रही हूँ, गले को मैं नहीं कट करूँगी मेन कपड़े पर। तो इस तरह से देखिए हमने मेन कपड़े के साथ भी इनकी कटिंग कर ली है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो अब इसकी हम स्टिचिंग करेंगे। तो चलिए अब देखिए पहले हम इस पल्ले को लेंगे। देखिए सामने पार्ट है जो, इनको ले लेंगे। इस तरह से हमें आमने सामने गले को रखना है सीधी साइड से, क्योंकि हम गले को पलटेंगे। यहाँ पर आप बुकरम भी यहाँ यूज कर सकते हैं, लेकिन हम इसे बिना बुकरम के ही रेडी कर रहे हैं। अब हमें गले पर आधा इंच के मार्जिन से सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से हम दूसरी तरफ भी सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए जो हमारा मेन कपड़ा दिख रहा है अंदर की ओर, उस पर हमें कटिंग कर लेनी है अस्तर के बराबर से। अब गले पर हमें इस तरह से कट लगाने हैं और अस्तर को पलटते हुए यहाँ पर मैं सिलाई लगा लूँगी। इसी तरह से हम दोनों तरफ सिलाई लगाएंगे। हमें अस्तर पर ही सिलाई लगानी है। अब हम इसे आसानी से अंदर की ओर पलट देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप प्रेस ज़रूर लगा लीजिए ताकि गला आपका अच्छे से सेट हो जाए। चाहें तो आप सिलाई भी लगा सकते हैं बारीकी से। तो मैंने यहाँ पर देखिए इन्हें पलट लिया है। अब हम इस पर कच्चा करेंगे, जो कि हमारा खुला हुआ भाग है। अस्तर के साथ मेन कपड़े को जॉइंट कर लेना है इस तरह से। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर मैंने सिलाई लगा ली है। अब हमारा जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है हमें उसे छांट देना है यहाँ पर। तो मैं इस तरह से इधर छांट रही हूँ, दूसरे को भी हम सेम तरीके से यहाँ पर छांट लेंगे। तो देखिए दोनों को मैंने यहाँ पर छांट लिया है।
अब फ्रेंड्स इसकी टुक्की लेंगे हम, टुक्की पर भी हमें कच्चा कर लेना है। आपको एक बात का ध्यान रखना है, मेन कपड़े को हमेशा आप आमने सामने रख लीजिए, फिर आपको अस्तर रखना है, क्योंकि हमारे ये एक ही साइड के जुड़ जाते हैं और उल्टे सीधे हो जाते हैं। आप इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखें। तो यहाँ पर हमने इस पर भी कच्चा कर लिया है और इसका भी एक्स्ट्रा कपड़ा हमें कट कर लेना है। ये देखिए हमने इन पर कच्चा कर लिया है। अब हम हमारी बेल्ट को भी रेडी कर लेंगे यहाँ पर, जैसे कि आप करते हैं बेल्ट को भी आपको आमने सामने रखते हुए ही कच्चा करना है। इसको भी हम इस तरह से ही यहाँ पर कच्चा करेंगे। फ्रेंड्स बेल्ट हमने रेडी कर ली है। अब देखिए यहाँ पर हम अपनी टुक्की को जोड़ेंगे। तो इस तरह से हमें सीधी साइड से सीधी साइड मिलानी है और जिधर की जो टुक्की है उसी शेप अकॉर्डिंग हमको रखना है और इस तरह से हम घुमाएंगे। बराबर से ऊपर से आर्म होल से मिलाते हुए रखना है। आधा इंची पर आप सिलाई लगाइए जैसे कि हमने बताया है और हल्के हाथ से आप घुमाते जाइए। यहाँ पर आपको कपड़े को खींचना नहीं है, बस इन बातों का ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स आप देख ही सकते हैं, पहले एक सिलाई के साथ आप देख लीजिए कहीं चुन्नटें तो नहीं पड़ रही हैं इसमें, फिर आप दूसरी सिलाई पक्की लगा सकते हैं। अगर आपको लग रहा है थोड़ा भी गड़बड़ हुआ है तो खोल कर वापस से आप जॉइंट कीजिए, इसलिए आप पहले सिलाई कच्ची कीजिए। यहाँ पर हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं ये, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। तो देखिए हमने दोनों सिलाइयों को कंप्लीट कर लिया है। तो आप शेप देख सकते हैं कितनी परफेक्ट आई है और बहुत प्यारा शेप आया है। अब इसी तरह से हम दूसरी तरफ की टुक्की को जॉइंट कर लेंगे यहाँ पर। तो देखिए फ्रेंड्स इसी तरह से आपको मिलाते हुए रखना है यहाँ बराबर से, और आधा इंच के मार्जिन से पहले हम कच्ची सिलाई लगाएंगे। ध्यान रखें आपको कोई भी पार्ट को खींचना नहीं है, यहाँ पर खींचने से आपके सल आ जाएंगे यहाँ। तो देखिए ये बराबर है, इसी तरह से हम दूसरी सिलाई लगा लेंगे। आपको एक बार चेक ज़रूर कर लेना है ताकि आपको बाद में मेहनत नहीं करनी पड़े। तो देखिए मैंने यहाँ पर दोनों को ये टुक्की अटैच कर ली है। अब नीचे की तरफ आपका अगर एक्स्ट्रा कपड़ा जा रहा है तो उस पर आप कट कर लीजिए, फिर आप बेल्ट जोड़िए यहाँ पर। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर अच्छी मार्किंग के साथ साथ आपको फिनिशिंग करना भी बता रहे हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। अब बेल्ट को इस तरह से रखते हुए मैं आधा इंच के मार्जिन से सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। जैसे कि आप नॉर्मल ब्लाउज में बेल्ट अटैच करते हैं उसी तरह से आपको बेल्ट अटैच करनी है यहाँ पर। तो मैंने दोनों तरफ बेल्ट को अटैच कर लिया है, आप देख ही सकते हैं। यहाँ पर कपड़ा एक्स्ट्रा जा रहा है तो उस पर आप कट कर लीजिए और सिलाई लगा लीजिए ताकि ये खुले नहीं। तो यहाँ पर हमने दोनों तरफ बेल्ट अटैच कर ली है। अब हम इस पर देखिए आई हुक की पट्टी लगाएंगे। ये हमारा रूबिया का अस्तर था, इसलिए हम इसी को लेंगे। यहाँ पर हम मेन कपड़ा नहीं ले रहे हैं क्योंकि ये चुभने वाला है। तो देखिए हुक पट्टी हमारी सीधी साइड से रखी जाती है और आई पट्टी हमारी उल्टी साइड से। यहाँ पर हमारा गला बना हुआ है, इसलिए हम फोल्ड करते हुए पट्टी पर सिलाई लगाएंगे। पट्टी को हमने 3 इंच चौड़ा लिया है, आप आई पट्टी को 3 इंच चौड़ा लीजिए। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने सीधी सिलाई लगा ली है। अब पट्टी को हम पलटते हुए ऊपर से एक फिनिशिंग से सिलाई लगाएंगे यहाँ पर। अब फ्रेंड्स इस तरह से आपको देखिए एक फ़ोल्ड करना है, जहाँ तक आपका मार्जिन था वहीं तक करना है और फिर आपको दूसरा फ़ोल्ड करना है। जो हमारी सिलाई थी हमने पट्टी को अटैच किया है जितना मार्जिन पर, उसको ढक देना है इससे। इस तरह से आप अच्छे से पट्टी को सेट कर लीजिए, बहुत आसानी से हो जाती है। और किनारे से फिनिशिंग से सिलाई लगा लीजिए। यहाँ पर हम देखिए हमारा ये पट्टी का मुँह ऊपर से खुला हुआ था, उसको अच्छे से दबा देना है और बीच से हमें इस तरह से फिनिशिंग से दूसरी सिलाई और लगा लेनी है यहाँ पर। तो आप देख ही सकते हैं पट्टी दोनों तरफ से हमारी फिनिशिंग से रेडी होती है इस तरह से। अब देखिए अगर आप यहाँ पर 3 इंच चौड़ी पट्टी ले रहे हैं तो डबल में लगा लीजिए, लेकिन हम यहाँ पर 1.5 इंच चौड़ी पट्टी ले रहे हैं तो सिंगल रखते हुए इसी तरह से हम आधा इंच के मार्जिन से पट्टी को सिलेंगे। ऊपर से हमने एक सिलाई और लगाई है और इसे हम फोल्ड कर देंगे अंदर की ओर। ये हमारी तुरपाई पट्टी होती है, आप इस पर कच्ची सिलाई लगाइए। तो यहाँ पर हमें तुरपाई करनी होती है फिनिशिंग के लिए। तो देखिए हमने आई हुक की पट्टी को रेडी कर लिया है यहाँ पर। अब आप देखिए बैक पार्ट लीजिए और हम नीचे से कमर पट्टी को इसके अकॉर्डिंग ही फोल्ड करेंगे।
तो यहाँ पर आप देखिए सेंटर से मिलाते हुए दोनों पीसों को बीच से रख लीजिए। आपका जितना भी एक्स्ट्रा बाहर की तरफ कपड़ा दिख रहा है उस पर कट कर लीजिए, आर्मोल का दिख रहा है उस पर भी कट कर लीजिए यहाँ पर, ताकि हमारी फिटिंग अच्छी आए। और नीचे की तरफ हमारा जितना भी बच रहा है बैक पार्ट के अलावा वहीं से हमें कमर पट्टी को फोल्ड करना है। तो देखिए इस तरह से हम यहाँ दोनों तरफ निशान ले लिए हैं हमने। जितना भी हमारा बचेगा उस पर हम कमर पट्टी फोल्ड करेंगे। तो मैं इस पट्टी को फोल्ड नहीं करूँगी, यहाँ पर भी मैं कॉटन की पट्टी ले रही हूँ और आधा इंच के मार्जिन से हम सिलाई लगा लेंगे। साइड में हमारा जितना एक्स्ट्रा है उस पर हम सिलाई लगाएंगे इतनी दूरी से। तो यहाँ पर पट्टी को मैंने अटैच कर लिया है। अब पट्टी को आसानी से अंदर की ओर फोल्ड कर देंगे। तो और हमें इस पर कच्ची सिलाई लगा लेनी है। यहाँ भी हमारी तुरपाई होती है फ्रेंड्स। तो एक साइड हमने कमर पट्टी को लगा लिया है, इसी तरह से मैं दूसरी साइड भी कमर पट्टी लगा लूँगी। पहले हम आयु की पट्टी को नाप लेंगे, जितना एक्स्ट्रा आ रहा है उतना ही हम इसे दबाएंगे दूसरी साइड से। तो फिर मैंने दोनों कमर पट्टियाँ लगा ली हैं। तो आप देख सकते हैं एक्स्ट्रा कपड़े को हमें कट कर देना है। तो ये देखिए हमने दोनों को रेडी कर लिया है। यहाँ पर हम पिन लगा लेंगे ताकि ये यहाँ पर सेट रहे। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा समझाने का तरीका पसंद आया होगा। मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको बताया है पूरे डिटेल में कटिंग और स्टिचिंग, और आप इसकी फिटिंग भी देख सकते हैं, बहुत अच्छी आई है। और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए 4 टक्स ब्लाउज, बेल्ट ब्लाउज, अस्तर वाला ब्लाउज कटिंग स्टिचिंग, तो आप हमारे चैनल पर ज़रूर जाएं और वहां आसान तरीके से सिलाई ज़रूर सीखें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा, ताकि हम जो भी वीडियो लाएं नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।